नमस्ते, मैं साध्वी देवसत्या, विषय विचार क्रांति, एपिसोड नंबर 60। विचार क्रांति में आज हम विचार करेंगे कि जो महामारी है, जो हम सबको एक भय के रूप में हमें दिखाई देती है, इस भय से हम कैसे निजात पाएं, इस महामारी को हम अपने जीवन से कैसे दूर हटाएं, क्योंकि हमारे ये जीवन में ये महामारी इतनी भयंकर आ चुकी है कि कोई इसका इलाज ही हमें ढूंढने में नहीं मिलता और हम इससे भय से हम अपने आपा खो बैठते हैं, अपने धैर्य को हम छोड़ देते हैं, अपने साहस को हम छोड़ देते हैं। और जब अपने धैर्य को, साहस को हम जब घबरा जाते हैं तो भी हमारा स्वास्थ्य और नीचे गिरता जाता है और नीचे जाता है और बिगड़ता ही जाता है। तो सबसे जो रामबाण औषधि है वो है हमारा धैर्य। जो सबसे रामबाण औषधि है वो है हमारा धैर्य। नीति शतक में कहा गया है, धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिश्चिरं गेहिनी सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनम् हेते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्माद्भयं योगिनः हेते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्माद्भयं योगिनः। कि धैर्य जिसका पिता है, क्षमा जिसकी माता है, तो जिसके ऐसे कुटुंबीजन हैं, जिसके ऐसे परिवार के लोग हैं, ऐसे जिसके साथी हैं, जिसके ऐसे सहयोगी हैं, वो कभी भी भय के रास्ते पर नहीं चल पाते, वो कभी भी भय नहीं करते, उनको किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। तो हम इस महामारी से, हम इस समस्या से, इस विकट संकट से हम दूर हो सकते हैं, हम अपने आप को संभाल सकते हैं, हम अपने आप को इस महामारी से बचा सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें धैर्य से काम लेना होगा। हम इस पर धैर्य रखें। हमें कैसे भी छोटी मोटी किसी भी प्रकार के कोई लक्षण या किसी प्रकार का कोई जुकाम बुखार कैसे भी हो, लेकिन मन में हमें भय नहीं होना चाहिए। अगर हमारे मन में भय नहीं होगा, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य हमारा जब भी बिगड़ता है, हम स्वास्थ्य हमारा तभी नीचे जाता है जब हमारे मन में किसी प्रकार का नकारात्मकता आ जाती है। तो अपने स्वास्थ्य को सबसे अच्छा रखने के लिए, अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अपने मन पर हमें अधिकार करना होगा। अपने स्वास्थ्य को अच्छे से बनाए रखने के लिए हमें अपने मन पर अधिकार करना होगा। और हमारे मन पर हमारा कंट्रोल हो गया, हमारे मन पर हमारा पूर्ण अधिकार हो गया, तो हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा होगा। तो जिस प्रकार से आज हम इस महामारी के, इस न्यूज़ सुन करके, हर प्रकार की वीडियो सुन करके इससे हम डर जाते हैं, इससे हम घबरा जाते हैं। थोड़ा सा भी अगर जुकाम हो गया, बुखार हो गया, किसी प्रकार के गले में खराश आ गई, हम भय से ही बीमार हो जाते हैं। तो हमें भय नहीं करना, हमें इससे धैर्य से काम लेना है और अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए प्रातः काल, सिर्फ और सिर्फ प्रातः काल अपने लिए, क्योंकि ईश्वर ने हमें इस प्रकृति के नियम से हमें दिन रात मिला करके हमें 24 घंटे मिलते हैं। अगर हम इस 24 घंटे में अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखने के लिए, अपने स्वास्थ्य को बहुत अच्छा रखने के लिए अगर हम 1 घंटा भी इसमें लगा देते हैं,
1 घंटा भी इसको दे देते हैं तो हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल हमारा साथ देगा, हमारा शरीर बिल्कुल हमारा साथ देगा। कोई भी है, पड़ोसी जन है, कोई परिवार के लोग हैं, कोई हमारे मित्रगण हैं, अगर हमारा साथ छोड़ देते हैं, हमें धोखा दे देते हैं तो हमें बहुत कष्ट होता है। लेकिन हमारा स्वयं का ही हमारा स्वास्थ्य हमारा साथ छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि हम इस पर ध्यान नहीं देते। जिस विषय पर, जिस भी क्षेत्र पर हम ध्यान नहीं देंगे, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो राष्ट्र हो, चाहे हमारा स्वास्थ्य ही क्यों न हो, जिस भी क्षेत्र से हम अपना ध्यान हटाएंगे वही बिगड़ने लग जाएगा। तो हमें अपने स्वास्थ्य पर से ध्यान नहीं हटाना। सब कुछ करें, जो हमारा वर्क है, जिसमें हमारी प्रधानता है, जो विद्यार्थी हैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, जो अपने किसी भी वर्क में, किसी भी क्षेत्र पर हैं, वो अपने अपने कार्यों पर ध्यान दें। सभी अपने उत्तरदायित्व को, सभी अपने धर्म को अच्छे से निभाएं। लेकिन सर्वप्रथम सभी के लिए एक ही सूत्र है कि प्रातःकाल उठ करके सर्वप्रथम अपने स्वास्थ्य के बारे में विचार करें। अब वो विचार होगा जब हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे, थोड़े से हम अपने आप को लगाएंगे, थोड़े से हम अपने आप को उस प्रातःकाल के आलस्य से, हमें प्रातःकाल जिसको आदत नहीं होती, जो कभी सुबह जल्दी उठते नहीं हैं, तो उनको बहुत समस्या होती है। लेकिन उसकी समस्या को दूर करते हुए, उस समस्या को हटाते हुए और अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अगर हम प्रातःकाल 4 बजे या 4:30, 5 बजे भी उठ जाए और उस समय उठ करके कम से कम हम 15-20 मिनट रनिंग कर लें, वॉकिंग कर लें, धीरे धीरे टहल लें, लंबे लंबे सांस लेकर के प्राणायाम कर लें, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लें, तो उससे हमारे स्वास्थ्य की जो इम्यूनिटी पावर है, हमारे शरीर की जो क्षमता है, वो बढ़ जाएगी। हम अंदर से कमजोरी नहीं रहेगी, किसी भी प्रकार के अंदर हमारे डेफिशिएंसी नहीं रहेगी। और जब हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं है, डेफिशिएंसी नहीं है, हम वीक नहीं है, तो किसी भी प्रकार का कोई भी भय हमें सता ही नहीं सकता। तो सर्वप्रथम हमें अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखना, इसको विचार पूर्वक, इसको धैर्य पूर्वक हम जब काम लेते हैं तो सारे कार्य हमारे सफल होते हैं। और जब हम धैर्य छोड़ देते हैं तो छोटा सा भी कार्य हमारे लिए पहाड़ सा बन जाता है। तो इस पर हमें धैर्य नहीं छोड़ना। स्वयं भी अपने स्वास्थ्य को बहुत अच्छे से रख सकते हैं, बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक वायरस ही है। अगर हम इससे दूर हटना चाहते हैं, इससे हम हटाना चाहते हैं, इससे हम मात देना चाहते हैं, तो हमें प्रातःकाल उठकर कम से कम 15 से 20 मिनट दौड़ेंगे, थोड़ा सा व्यायाम करेंगे, थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा सा प्राणायाम करेंगे, सब कुछ मिलाकर कितने भी आप बिजी हो, कितना भी आपके पास बहुत बड़ा वर्क हो, बहुत बड़े क्षेत्र में आप कार्यरत हो, फिर भी अगर हमारा स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो हम किसी भी कार्य को कर नहीं सकते। इसलिए सर्वप्रथम जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो हमें अपने स्वास्थ्य को ध्यान में देना है। हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा, हमारी गाड़ी सही रहेगी, तभी तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। अगर हमारी गाड़ी ही सही नहीं है और ड्राइवर तो बहुत अच्छा है, हमारे मन में हम तो बहुत बड़े बड़े विचार रखते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन हमारी गाड़ी जिससे हमें करना है वही अगर हमारा साथ छोड़ देगी तो फिर सपने उस सपने ही रह जाएंगे। अगर कोई ड्राइवर तो बहुत अच्छा रखा हुआ है लेकिन उसकी गाड़ी ही अच्छी नहीं है, उसकी गाड़ी के पहिए ही अच्छे नहीं हैं, तो ड्राइवर कितना भी अच्छा चलाएगा, जब गाड़ी आगे बढ़ेगी ही नहीं तो आगे वो लक्ष्य तक, अपने मुकाम तक पहुंच ही नहीं सकते। इसलिए हमारे जीवन की गाड़ी हमारा शरीर है, हमारे जीवन की का ड्राइवर हमारा मन है। तो इस गाड़ी को सर्वप्रथम सही रखना है। अब वो इसको सही रखना, इसको स्वस्थ रखना बहुत ही सरल उपाय है। बस इतना सा ही है कि प्रातःकाल उठ करके गर्म पानी पिए, गुनगुना पानी पिए, आंवला एलोवेरा का जूस ले लें, तो उससे हमें ताकत मिलेगी।
उससे हमारा उदर सही रहेगा। और जब हमारा उदर सही रहेगा, हमारा पेट सही रहेगा, तो किसी भी प्रकार की हमें बीमारी आ ही नहीं सकती। क्योंकि 99% जो बीमारियां हमें आती हैं तो हमारे उदर से आती हैं। अगर हमारा पेट बिल्कुल सही रहता है तो हमें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आती। चाहे वो पैरों का दर्द क्यों ना हो, वो सर का दर्द क्यों ना हो, किसी प्रकार की कोई भी छोटी मोटी बीमारियां हैं वो हमारे उदर के खराबी से होती हैं। अगर हमारी रात की नींद पूरी नहीं होती, अगर रात की नींद पूरी नहीं होगी तो हमारा उदर साफ नहीं होगा, हमारा डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाएगा। और डाइजेशन सिस्टम अगर वीक हो गया तो उसी कारण से हमारे पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, सर दर्द, ये सब कुछ धीरे धीरे बीमारियां आने लग जाती हैं। तो हमें सर्वप्रथम अपने स्वास्थ्य को कैसे भोजन लेना है, क्योंकि आयुर्वेद में भोजन को भी औषधि कहा गया है। भोजन और विचार, एक कण कैसे लेना है उसको भी सोच करके लेना चाहिए। एक शब्द हमें कैसे सोचना है उसको भी विचार करके लेना चाहिए। क्योंकि हमारा जो शरीर बनता है वो भोजन से बनता है, और हमारा जो व्यक्तित्व बनता है वो हमारे विचारों से बनता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी स्तर पर हो, लेकिन अगर उसके विचार बहुत ऊंचे हैं तो वो व्यक्ति उतना ही बड़ा है। और लेकिन कोई व्यक्ति कितने भी बड़े स्तर पर खड़ा हो, लेकिन उसके विचार बहुत निम्न स्तर के हैं तो वो उतना ही निम्न स्तर का है। तो हमारा व्यक्तित्व, हमारा मनुष्यत्व, हमारा एक जो हमारा कार्य है वो हमारे विचार से तय होता है। तो अपने विचारों को सही रखें। हम भटक जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम हड़बड़ा जाते हैं, थोड़ी छोटी सी छोटी बातों से हम परेशान हो जाते हैं, हम इतने हाइपर हो जाते हैं। हम अंदर से जब भरे होते हैं ना, जो कहते हैं कोई किसी को हम कुछ थोड़ा सा भी बोल देते हैं, अगर वो शांत है तो एक छोटी सी बात को वो बिल्कुल नॉर्मल ले लेगा। और लेकिन जब कोई व्यक्ति अंदर से भरा हुआ होता है, अंदर से परेशान होता है, तो छोटी सी भी बात उसके लिए बहुत बड़ी तीर बन जाती है। तो हम अपने आप को शांत रखें, हम अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल रखें। और ये मनुष्य का जीवन, इसको बहुत ही विवेक पूर्वक, बहुत ही सावधानी से, बहुत ही धैर्य से इसको समझें। क्योंकि मनुष्य का जीवन ही ऐसा जीवन है, मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने आप को जैसा बनाना चाहे वैसा बना सकता है। लेकिन और किसी भी प्राणी के अंदर ऐसी स्वतंत्रता नहीं है, केवल और केवल मनुष्य के अंदर ही है। लेकिन फिर भी इतना महान होने के बावजूद भी हम इतने परेशान हो जाते हैं, इतने हताश हो जाते हैं, इतने अपने आप को हम इतने कमजोर समझ लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच पर निर्भर हो जाता है। इसलिए हमें अपनी सोच को बहुत ऊंचा रखना है। हम कैसे भी हैं, अभी तक हमारा जीवन पीछे का, हमारा पास्ट कैसा भी गुजरा हो, लेकिन हमारा जो वर्तमान है पूर्ण रूप से निर्दोष होता है। अगर हम आज चाहें कि हमें किस मुकाम तक पहुंचना है, हमें इस रास्ते से जाना है या इस रास्ते से जाना है, वो तो हमारे ऊपर ही तय होता है। अगर हम अधर्म के मार्ग को छोड़ करके अधर्म के मार्ग को पकड़ लेते हैं, सत्य के मार्ग को पकड़ लेते हैं, कहा जाता है सत्य की ही विजय होती है, और हमेशा धर्म की ही, सत्य की ही विजय हुई है। चाहे आप प्राचीन काल से देख लें और चाहे भविष्य में आगे देखें, वर्तमान में देखें, हर समय सत्य की, धर्म की ही विजय होती है। तो फिर हम धर्म से, सत्य से विचलित क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम उस विवेक से नहीं सोच पाते, हम धैर्य से नहीं सोच पाते। अगर हम धैर्य से काम लें तो आज जो हमारे ऊपर ये महामारी इतनी भारी पड़ रही है, अगर हम एक एक व्यक्ति, एक एक बच्चा, घर का एक सदस्य भी अगर धैर्य से काम लेना सीख ले तो उसका पूरा परिवार सीख जाएगा, और हम इस बीमारी से हम बहुत ही जल्द इससे छुटकारा पा सकते हैं। और सिर्फ हमें करना है धैर्य का, हमें साथ नहीं छोड़ना। हम धैर्य से काम जब लेते हैं
तो बहुत सी बड़ी कठिनाइयाँ बिल्कुल आसान हो जाती हैं। तो इन धैर्य से हम काम लेकर के अपने स्वास्थ्य को सही रखें, अपने मन को सही डायरेक्शन पर लगाएं, अपने तन को बिल्कुल अच्छा रखें। और वो हमारे लिए बहुत सरल है, हर एक व्यक्ति के लिए बहुत सरल है, क्योंकि इस स्वास्थ्य को ध्यान में रखना हमारा मुख्य कर्तव्य है। अगर हमें ये ईश्वर के द्वारा, परम पिता परमात्मा के द्वारा, इस प्रकृति के द्वारा, क्योंकि हमारा जो शरीर बना है ये पंच तत्वों से बना है, ये प्रकृति से मिलकर के बना है। जो हम अन्न खाते हैं उससे हमारा शरीर बनता है, जो हम जल लेते हैं, जो हम सूरज की रोशनी लेते हैं, इन सब कुछ मिल करके हम जो हवा लेते हैं ऑक्सीजन के रूप में लेते हैं, ये सब कुछ मिला करके हमारा ये तन बनता है, मन बनता है। तो हम इससे जुड़ करके रहें। हम इससे जब हम जुड़ करके रहते हैं तो ये हमारा स्वास्थ्य सही रहता है, क्योंकि ये शरीर प्रकृति से ही बना हुआ है। अगर प्रकृति से बना है और इसको हम प्रकृति से जोड़ करके रखेंगे तो ये कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। इसकी एक अवधि है, इसका एक समय है, समय के बाद ये हमारा साथ छोड़ेगा ही। समय तो इसका, जब हमारा जन्म हुआ है हमारी मृत्यु तो होगी ही। जब इस शरीर का जन्म हुआ है, इस शरीर ने जन्म लिया है, तो इसकी अवधि तो पूर्ण होगी, लेकिन जब तक ये हमें मिला हुआ है, जितने दिन हमारे पास में है, ये हमें एक उपहार के रूप में समझना है, इसको एक भोग के रूप में नहीं, इसको भोग का स्थान नहीं समझना। हम आज इतने बीमार क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि हम ध्यान नहीं देते। हम रोड चलते हुए रास्ते में जो ठेले लगे होते हैं कितने धूल से भरे होते हैं, वहाँ से कितनी गाड़ियाँ गुजरती हैं, उसी का कितना धूल, कितना गंदगी, उन सारे पदार्थों में जो फुल्की है, चाट है, समोसा है, कितने पिज़्ज़ा बर्गर, जो भी दुनिया का ये फास्ट फूड है, जंक फूड है, वो सब रोड के किनारे रखा रहता है। और हम जा कर के हम सोचते हैं कि इससे हमें बलवान हम बन जाएंगे, इससे हमें ताकत मिल जाएगी। हम जीव के लिए हम इस पर कुछ भी शरीर के अंदर गप 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 कुछ भी डाल देते हैं, ध्यान नहीं देते। हम हैंड वॉश करने में, हम मुख को साफ रखने में, हम कपड़े को कैसे साफ रखते हैं, इस पर तो हम ध्यान दे देते हैं, लेकिन हम अंदर कैसे डालते हैं अपने शरीर के, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। हमारे कम से कम 80% लोगों का ध्यान भटक चुका है और इसी कारण से हम कमज़ोर हो जाते हैं। हम मैदे की चीज़ें, जो जली भुनी चीज़ें होती हैं, उसको हम डालते रहते हैं। सुबह उठते ही हम जो जलाने वाली चीज़ें, चाय है, उसको हम डाल देते हैं। इसी कारण से हमारा शरीर इतना मजबूत, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना अच्छी मशीन हमें ईश्वर ने दी थी, इसको हम अपने हाथों से ही, इसको हम अपने विचारों से ही, हम अपनी सोच से ही हम इसको गड़बड़ कर देते हैं, हम इसको कमज़ोर कर देते हैं। तो इसको हमें सही रखना है। थोड़ी सी अगर हमारे अंदर जागरूकता आ जाए, थोड़े से भी हम अगर सजग हो जाएं, तो हम अपने स्वास्थ्य को बहुत आसानी से चला सकते हैं। और जो बहुत जागरूक हैं तो वो अपने स्वास्थ्य को बहुत अच्छे से रखते भी हैं। तो इस महामारी से हम बहुत अच्छे से दूर हो सकते हैं। ये हमें छू भी नहीं सकता, हमें किसी भी प्रकार का भय तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता इससे। सिर्फ और सिर्फ हमें प्रातःकाल उठ करके थोड़े से अपने ऊपर समय लगाना है। जब हमारे ईश्वर ने हमें 24 घंटे का समय दिया है, तो इससे हम 1 घंटे का समय जरूर दे सकते हैं। प्रातःकाल उठ करके हम पानी लें, ठंडा पानी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल पानी लें, या गुनगुना करके अगर लें तो और भी अच्छा है। उसके साथ हम आंवला एलोवेरा का जूस ले लें, गिलोय का जूस ले लें, और फिर हम 1 घंटे अपने इस शरीर के लिए थोड़ा सा मेहनत कर लें। इतना हर एक घर तक, एक एक बच्चे तक अगर हम जन जन तक पहुंचा दें, हम लंबी लंबी सांसें लें, उससे हमारा फेफड़ा, उससे हमारा हार्ट मजबूत होगा, हमारा फेफड़ा मजबूत होगा, हमारा तन मजबूत होगा, हमारे अंदर की इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई वीकनेस नहीं रहेगी, किसी प्रकार कोई कमजोरी नहीं रहेगी। अगर हमारे अंदर किसी प्रकार कोई कमजोरी नहीं है तो हम कैसे भी बीमार हो ही नहीं सकते।
हम अपने स्वास्थ्य को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम ये चाय ना लें, किसी प्रकार का जंक फूड ना लें। प्रातः सुबह हम अंकुरित ले लें, अगर है तो हम थोड़े से फ्रूट्स ले लें, दूध ले लें थोड़ा सा, उसमें हल्दी डाल करके, और काढ़े का प्रयोग करें। काढ़ा हम घर में बहुत सरल है, सभी के घर में उपलब्ध होता है। हल्दी उपलब्ध होती है, अदरक उपलब्ध होती है, सौंठ, तेज पत्ते, गिलोय, ये सभी, तुलसी, ये जो ऐसी चीजें हैं, हमें ऋषि मुनियों की बताई हुई ऐसी धरोहर है। प्राचीन काल में तो हर एक माँ को ये सब कुछ पता होता था। अपने बच्चों को प्रातः उठ करके कुछ भी थोड़े बहुत अगर उनको बीमारियां हो जाती थी, किसी प्रकार के वो समस्या से जूझते थे, तो माँ उनको घर में ही ठीक कर लेती थी। लेकिन आज हम सब कुछ भूल चुके हैं। इसको फिर से याद रखना है, इसको फिर से अपने जीवन में अपनाना है। तो हम प्रातः काल उठकर थोड़े से तेज पत्ते हैं, अदरक है, तुलसी है, गिलोय है, काली मिर्च है, लौंग है, इन सब को मिला करके पका करके हम उसका जब आधा पक जाए, 1/4 बचे, तो हम उसको प्रातः काल ले लें, हम गुनगुना करके ले लें। इससे हमारे अंदर के जो हमारा पेट है वो भी सही रहेगा, हमारा शरीर सही रहेगा, हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा। और हमारा जब शरीर सही है, हमारा मन भी सही रहेगा, हमारा मन और तन दोनों सही रहेंगे। जब हमारा तन और मन दोनों सही रहेगा, तो हमारा एक परिवार सही होगा, हमारा समाज सही होगा, और हमारा परिवार, हमारा समाज मजबूत बनेगा, तभी तो हमारा देश मजबूत बनेगा। क्योंकि एक एक व्यक्ति से ही एक पूरा समाज बनता है, और इस समाज से मिल करके ही हमारा राष्ट्र बनता है। तो हम अपने राष्ट्र की रक्षा बहुत अच्छे से कर सकते हैं अगर हम स्वयं की रक्षा करें, और हम स्वयं की रक्षा करते हुए अपने परिवार की रक्षा करते हुए एक एक व्यक्ति को हम बताएं कि इस बीमारी से हम बच सकते हैं, इस बीमारी को हम दूर कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम प्रातःकाल योग करके, व्यायाम करके, प्राणायाम करके, और थोड़े से कुछ औषधियों का काढ़ा ले करके, और अपने आप को बचा सकते हैं। परहेज करके हम इन सारी चीज़ों को हम ना खाएं, ये जो हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाली चीज़ें हैं उनको ना खाएं। हम सब कुछ जानते हैं कि जो पिज़्ज़ा है, बर्गर है, चाट है, ये सब कुछ समोसे हैं, ये जो जंक फूड है, जो मैदे की चीज़ें, ये हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती हैं। फिर भी अगर हमारे सामने आ जाता है तो हम उसको खा जाते हैं। अगर हम अपने दिमाग में रखें, हम अपने विचार में रखें कि भोजन एक औषधि का रूप है, हम जब लेते हैं, जब हम खाते हैं, तो बस जब जीभ में डालते हैं, मुंह में डालते हैं, उतने मात्र के लिए हमें स्वाद होता है। उसके बाद अंदर जाने के बाद कोई स्वाद नहीं होता। हम बचपन से अभी तक में न जाने कितने हजारों बार खा चुके होंगे। हमने मिठाइयाँ खा ली होंगी, कितने हजारों बार हमने आइसक्रीम खा ली होगी, कितने हजारों बार हमने जंक फूडों को खा लिया होगा, फिर भी हमारा जो मन है नहीं भरता। तो ये केवल और केवल हमारे जीभ का स्वाद है। अगर हम समझ जाए कि केवल स्वाद मात्र के लिए है, हमारे स्वास्थ्य के लिए नहीं है, और हमारे सबसे जो प्रायोरिटी रखनी है, जो सबसे महत्वपूर्ण हमें ध्यान में रखना है, वो स्वाद को नहीं, स्वास्थ्य को ध्यान में रखना है। अगर स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और जो जितना आनंद हमें फल खाने में आता है, जितना आनंद हमें ड्राई फ्रूट्स हैं, जो अंकुरित हैं, जो सादा भोजन है, इनमें आता है, उतना हमें ये चटपटा, ये समोसे, ये जो जला हुआ भोजन है, ये मरा हुआ भोजन है, इसको मरा हुआ तो है क्योंकि हम इसको जला करके इसको मार देते हैं। जो एक गंदगी भरा जो भोजन है, इसको हम ना ग्रहण करें, इससे हम बचेंगे। हम अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रख पाएंगे, हम अपने आप को ध्यान में रख पाएंगे, और एक एक व्यक्ति को हम जब ऐसे सजग हो जाएंगे तो हमारा देश बहुत ही शीघ्र इस महामारी से हम सब उभर पाएंगे। और जब हम इस महामारी से उभर जाएंगे तो हम अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का, अपने आप को
बहुत अच्छे से हम अपने धर्म का पालन कर पाएंगे, अपने राष्ट्र की रक्षा कर पाएंगे, अपने समाज की रक्षा कर पाएंगे। तो हम विचार करें अपने स्वास्थ्य के प्रति, हम विवेक से काम लें, भय से नहीं, हम धैर्य से काम लें, इससे लापरवाही से नहीं। और हम इसे मार सकते हैं, इसको हम दूर हटा सकते हैं। और जो जितने लोग बिलखते हैं, परेशान हैं, उनकी मदद करें, उनको बताएं कि इससे हम बहुत ही जल्द निकल सकते हैं, केवल और केवल थोड़े से सजगता से। तो हम सजग हों, धैर्य रखें और सबका सहयोग करें। ओम।